तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं बहुत बढ़िया टॉपिक है अवकलनों के अनुप्रयोग। अवकलनों के अनुप्रयोग। क्लास आपका 12th है और मैथमेटिक्स चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अब तक देखो हम लोग क्या देख चुके हैं, यानी अवकलन को हम पूरा देख चुके हैं। अवकलन को पूरा देख चुके हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा होता था एफ एक्स बराबर 6x² प्लस 6x+5, ये दे रखा होगा। अब अगर इसका अवकलन करते थे तो हम लोग कैसे करते थे, या y बराबर दे रखा होता था, मतलब एफ एक्स में देखिए y बराबर दे रखा होता था एक फलन, ठीक है। उसका अवकलन करना होता था तो हम लोग कैसे करते थे, dy/dx, ठीक है। जैसे कि 6 दूनी 12 यानी 12x, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0 यानी 6, ठीक है। ये अवकलन हो गया, इसका क्या हो गया, अवकलन हो गया। अब इसी बेसिस पे अगली जो आपकी पूरा जो टॉपिक है, अगला जो पूरा टॉपिक है यानी अवकलनों के अनुप्रयोग। अवकलनों से हम किन किन चीजों को निकाल सकते हैं और किन किन चीजों का हम आसानी से मान फाइंड कर सकते हैं, तब हम अवकलनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी हमको मान लीजिए कोई चीज दे रखी है और हमको जल्दी से बताना है, जैसे कि राशियों के, पहला टॉपिक क्या है, राशियों में परिवर्तन की दर। तो पहला टॉपिक क्या है आपका, राशियों में परिवर्तन की दर। मान लीजिए कोई चीज समय के साथ परिवर्तित हो रही है, समय के साथ परिवर्तित हो रही है, यानी अभी के अगर प्रेजेंट समय में देखोगे तो हर एक चीज समय के साथ परिवर्तित हो रही है, चाहे वो थोड़ी परिवर्तित हो रही हो या ज्यादा परिवर्तित हो रही हो, बशर्ते सारी चीजें परिवर्तित हो रही हैं। तो उनको ही हम मेजरमेंट करना या उनको निकालना हम आसानी से यहाँ पे अवकलन की सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है। बाइक चला रहे हो तो आपने क्या किया, समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन कर रहे हो। जैसे ही आपने बाइक जगह से निकाली, थोड़ी स्पीड दी, तो 1 सेकंड में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, उतनी स्पीड तक पहुंची। अगले 1 और सेकंड में आप तो रेस खींचे ही हो, अगले 1 सेकंड में उसका और कुछ परिवर्तन हुआ तो वो और स्पीड अधिक पकड़ी। उसके तीसरे सेकंड में कुछ और अधिक परिवर्तन हुआ होगा तो वो और स्पीड पकड़ लेगी, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए फुल स्पीड पर चल रही है 60 पे, आपने ब्रेक लगाया, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है, स्पीड कम हो गई। तो उसको ही हम आसानी से मेजरमेंट, इन चीजों को हम आसानी से मेजरमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है आपका राशियों के परिवर्तन में दर। मैंने कहा कि कोई आपकी एक सर्कल है, मान लीजिए एक सर्कल है जिसकी आर यानी रेडियस हमको कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। अब अगर मैं 5 से यहाँ पे 6 करूं, 5 से रेडियस 5 से 6 करूं तो इसके आयतन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। मान लीजिए पहले जो सर्कल होता है, यानी जो आपका आयत होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल 2πr होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का देखो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, r आपकी 5 है, तो जब r आपकी 5 है तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 25 पाई। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई का जो क्षेत्रफल होगा तो वो कितना होगा 25 पाई। r बराबर 5, यानी अगर रेडियस आपकी 5 है तो इस पूरे गोले का, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपका होगा 25 पाई, ठीक है, 25 पाई वर्ग, ठीक है, 25 पाई आपका होगा। वहीं अगर मैं कहूं कि मैंने इसको 5 से 6 कर दिया, यानी रेडियस इसकी बढ़ा दी, 5 से 6 कर दी, तब क्या हो जाएगा πr² बराबर पाई इंटू 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 पाई, ठीक है। तो हमने रेडियस कितनी बढ़ाई, कितना परिवर्तन किया रेडियस में, डेल्टा आर में कितना परिवर्तन किया, 1। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मैंने इसमें परिवर्तन किया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर परिवर्तन किया, तो आपके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, तो देखो 25 और 36 में कितना है 11 का परिवर्तन आया, यानी 11 सेंटीमीटर वो बढ़ गया, क्षेत्रफल जो था 11 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो इसी चीज को हम मेजरमेंट यहाँ पे करेंगे अवकलनों की सहायता से, ठीक है।
अवकलनों की सहायता से इन्हीं चीजों को मेजरमेंट करना, यानी एक के सापेक्ष दूसरी को अवकलन करना। तो यहाँ क्या है, एक्स के सापेक्ष या बाई दे रखा होगा तो बाई के सापेक्ष हम किसको करेंगे, बाई दे रखा है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, एक्स के सापेक्ष, अगर एक्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे, बाई के सापेक्ष दे रखे, बाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, बाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, अर्थात किसी राशि का दूसरी राशि के संबंध में परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, आपका अवकलन का अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं, इससे पहले कुछ जैसे क्षेत्रफल में परिवर्तन में हो रहा है, यहाँ पे किसके वृत्त में हुआ, कहीं घन दिया होगा, कहीं घनाभ दिया होगा। ठीक है, कहीं आपको आयत दिए रखा होगा, कहीं वर्ग दे रखा होगा। तो इनके आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है वो आपके इस टॉपिक में पूरे में, यानी जो भी है राशियों के परिवर्तन, वर्धमान, ह्रासमान जो भी है यहीं पे आपको देखने का। वैसे ही यहाँ पे है, वही दूसरा पॉइंट आपका है, ये तो आपका राशियों का परिवर्तन दर, यानी एक राशि को बढ़ाने में दूसरी राशि में कितना परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने रेडियस बढ़ाई तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, या क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूं तो इसका रेडियस में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक आयत दे रखा है मुझे, यानी वर्ग दे रखा है। ठीक है, वर्ग क्या होता है, वर्ग आपका भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका भुजा स्क्वायर, ए स्क्वायर मान लो। ठीक है, अगर मैं एक भुजा को बढ़ाऊंगा, अगर मैं एक भुजा को बढ़ा रहा हूं तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही हम अवकलनों के अनुप्रयोग में आराम से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरे में क्या है, देखो वर्धमान और हास्यमान, वर्धमान और हास्यमान। मान लीजिए हमको कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स हमको कोई फंक्शन दे रखा है, कोई भी फंक्शन दे रखा है हमको एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हमको कोई फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स बराबर कुछ रखूंगा तो बाई का मान कुछ आएगा, एक्स बराबर रखूंगा तो बाई का मान कुछ और आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक्स बढ़ाने पर बाई का मान भी बढ़ेगा, बाई का मान बढ़ेगा। ठीक है, या एक्स बढ़ाने पर क्या होगा, बाई का मान घटेगा, एक्स बढ़ाने पर बाई का मान घटेगा। तो जब एक्स बढ़ाने पर बाई का मान बढ़ेगा तो वर्धमान फलन कहलाएगा वो, तो क्या कहलाएगा, वर्धमान फलन कहलाएगा। और अगर x बढ़ाने पर y का मान डिक्रीज होगा यानी कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, हास्यमान कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीजें सेकंड की जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे आपको क्लियर करा दे जाएंगे। ठीक है, जैसे अब दे रखा है तीसरा पॉइंट है आपका, इसी भी पॉइंट आएगा अवकलनों के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखा तथा अविलंब, स्पर्श रेखा तथा अविलंब। अब मान लीजिए कोई हमको इस प्रकार से फलन दे रखा है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स फलन कुछ इस प्रकार से दे रखा है। अब मान लीजिए इस पे एक हम स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी और इसी पे क्या है, अविलंब डाल दिया जाएगा, अविलंब डाल दिया जाएगा। तो अविलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण हम इन्हीं चीजों से फाइंड करेंगे, जो कि आगे तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आगे तीसरे पॉइंट में देखने वाले हैं। वहीं अगर फोर्थ पॉइंट यानी सन्निकट की बात आती है, सन्निकट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप 36 का वर्ग, मैंने बताया कि 36 का वर्ग आप निकाल सकते हो आराम से 6 से। 36 का स्क्वायर कितना हुआ, 6, 6 का स्क्वायर 36 हुआ और 36 का वर्गमूल कितना हुआ आपका 6 हुआ। अगर बोल दिया जाए कि ये तो आप निकाल लोगे कि 6 हो गया, लेकिन बोल दिया जाएगा 37 का निकालो, फिर 37 का निकालो, फिर वही भाग विधि से निकालोगे, भाग विधि से निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं, बिना भाग विधि के भी फाइंड किया जा सकता है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। मान लीजिए √3 6 का हो सकता है, या कुछ और बड़ी संख्या हो सकती है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से हो रखा है 245/1/5, ऐसे भी हो सकता है। तो इनका भी आराम से हम निकाल सकते हैं, वही हम इस चौथे पॉइंट में जाके देखेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट में क्या होता है कि हमको कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, तो हमको एक बीच वाला मान उसका निकालना पड़ेगा। बीच वाला मान निकाल के हम इस एफ एक्स में रखेंगे, हम इस एफ एक्स में रखेंगे। तो एक तो एफ एक्स हमें उच्चतम मिलेगा, एक एफ एक्स हमें उच्चतम मिलेगा, और उसी मान से हमको एफ एक्स कैसा मिलेगा, निम्नतम भी
मिलेगा, निम्नतम भी मिलेगा। तो अगर ऊपर हाई पॉइंट मिल रहा है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई फलन हमको दे रखा है, ठीक है, तो हाई पॉइंट इसका ये वाला होगा, उच्चतम होगा, और लोएस्ट पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे होगा। तो हम इन्हीं चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे फलनों के अवकल में, इन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम आगे देखते हैं, इसके अनुप्रयोग में सबसे जो बढ़िया पॉइंट आता है, तो राशियों के परिवर्तन। अब हम राशियों की कुछ मेजरमेंट लिखते हैं, यानी कौन कौन सी राशियों के परिवर्तन में दर होती है, किन किन राशियों की परिवर्तन होता है। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका होता है वृत्त। पहला पॉइंट क्या होता है? वृत्त। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? वृत्त। वृत्त या सर्कल भी बोल सकते हैं। मान लीजिए वृत्त है आपका, ये क्या है आपका? वृत्त, ठीक है। उसकी रेडियस कितनी है? आर। इसकी रेडियस कितनी है? आर। परिधि क्या होती है आप जानते होंगे? परिधि, परिधि क्या होती है? परिधि होती है इसके बाहर वाला, यानी बाहर वाला हिस्सा जो है, इसके बिल्कुल बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो आपकी परिधि कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो इसकी परिधि कितनी होती है? तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। वहीं अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। क्षेत्रफल क्या है कि इस पूरे का जो वृत्त दे रखा है, पूरे का हमको निकालना है। पूरे वृत्त का क्या निकालना है हमको? क्षेत्रफल निकालना है। पूरा वृत्त कितनी एरिया को घेरे हुए है, पूरा वृत्त कितनी एरिया को घेरे हुए है। वही अगर परिधि की बात करें तो परिधि क्या होती है? बाहर वाली, अंदर से मतलब नहीं है परिधि में। परिधि क्या होती है? उसके बाहर का हिस्सा, यानी बाहरी आवरण, उसका बाहरी आवरण कितना है वो चीज आपकी परिधि दर्शाती है। जबकि क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? कि पूरी एरिया को वो कवर किए हुए है, ठीक है। तो हम आर में परिवर्तन करेंगे, यानी आर में समय के साथ परिवर्तन होगा, तो इन सब में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा वो हम यहाँ पे अवकलनों के अनुप्रयोग से आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है आपका आयत। सेकंड पॉइंट क्या है? आयत, आयत, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है? आयत। अब आयत कैसा होता है? आयत कुछ इस प्रकार से होता है, यानी उसकी आयत में क्या है कि एक भुजा दूसरे के बराबर नहीं होती है, एक भुजा दूसरे के बराबर नहीं। मान लीजिए ये एल है और ये क्या है? बी है। ये एल है और ये कितनी है आपकी? बी है। तो देखो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा होता है। क्षेत्रफल तो पूरा मेजर करते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा भाई? एल ये है और बी है, एल और बी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना होगा आपका? एल इंटू बी। क्षेत्रफल कितना होगा? एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूँ, परिमाप, अब इसमें परिधि नहीं होगी। देखो आयत में परिधि नहीं होती है, परिधि सिर्फ आपको वृत्त में मिलेगी। परिधि कहाँ मिलेगी? वृत्त में मिलेगी, क्योंकि उसके चारों ओर का हिस्सा आपका क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। जबकि परिमाप क्या कहलाता है? परिमाप आपको जो भी आपको घन दे रखा है, घनाभ दे रखा है, या मान लीजिए घन या घनाभ, ठीक है, या वर्ग या आयत दे रखा है, तो उसके ऊपरी भाग, उसका ऊपरी भाग वो क्या कहलाता है? आपका परिमाप कहलाता है, परिमाप, ठीक है। जबकि उसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है? उसका पूरा, यानी पूरा उसके द्वारा घेरा गया स्थान उसका क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना होता है? 2 इंटू, देखो परिमाप क्या होता है? लंबाई और लंबाई, ठीक है। एक तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2l प्लस 2b, यानी 2l है इसमें, यानी लंबाई 2 और चौड़ाई कितनी है? वो भी 2 है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको l प्लस b, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो परिमाप कितना होता है? 2 कोष्ठक में l प्लस b, ठीक है। वही मैं वर्ग की बात करता हूं, अगर वर्ग, ठीक है, तो वर्ग, वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। तो वर्ग में बात करता हूँ, वर्ग में क्या है? इसकी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग में क्या है कि वर्ग हम किसको बोलते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो आपका क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जिसकी अब चारों भुजा बराबर हैं तो ए मान सकता हूँ मैं चारों को,
यहाँ तो दो ही बराबर थी, तो ऊपर वाली एल और ये वाली बी हो जाती, लेकिन यहाँ क्या है कि चारों भुजा उसकी कैसी है, सेम है, चारों भुजा उसकी कैसी है, सेम है। तब इसका क्षेत्रफल देखो क्या हो जाएगा, तब इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वर्ग का आपका क्षेत्रफल होता है, अब देखो वर्ग में क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ से, ए और ए, जैसे यहाँ पे लिया है क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, अगर ये ए और ए होता तो ए स्क्वायर हो जाता, ठीक है। लेकिन ये क्या है, आयत है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, लेकिन उसकी राइट और लेफ्ट की भुजाएं बराबर नहीं होती। आमने सामने की भुजाएं तो देखो बराबर है, लेकिन अगर एल के में लेफ्ट और राइट की देखो तो बराबर नहीं है। लेकिन जब वर्ग में आते हैं तो उसकी आमने सामने की और लेफ्ट राइट की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। वहीं अगर मैं इसके परिमाप की बात करता हूँ, परिमाप, तो देखो वर्ग का परिमाप, अब यहाँ पे परिमाप क्या था, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी तो हमने चारों ली थी, यानी 2l, एक और एक और एक, एक चार हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 4a, यहाँ से कितना हो जाएगा 4a। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है आपका, 4a, 4a। अब इसी से रिलेटेड है अगला, यानी घन, घन, तो घन के कितने 6 फलक होते हैं, आप ये जानते हैं, घन के कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। घन के कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखो घन कुछ इस प्रकार का होता है, घन कुछ इस प्रकार का होगा। अब इसके कितने होंगे, 6 फलक होंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपरी भाग कितना होता है, अब देखो इसके 6 फलक हो गए, 6 फलक हो, 1 2 3 4, और देखो आमने सामने वाले, घन कुछ इस प्रकार का होगा। या मेरे पास कुछ है क्या, देखो अब इसमें आपको 6 फलक दिखाई दे रहे होंगे, मैं मान सकता हूँ इसको ये घन है, तो इसका एक पार्ट ये है, दूसरा इसके पीछे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, लेफ्ट और राइट, तो इसके 6 फलक हो गए, मैं इसको घन मान सकता हूँ, ठीक है, घन मान सकता हूँ। तो इसके कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। तो घन के कितने 6 फलक हो गए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कितना हो जाएगा। अब इसको मैं अगर प्रत्येक भुजा ए मानता हूं, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसमें क्षेत्रफल नहीं होगा, अब इसमें क्षेत्रफल नहीं होगा, क्योंकि वर्ग में कितना था, 4a, वर्ग में क्षेत्रफल कितना था, ए स्क्वायर था। अब इसकी सभी सभी फलक है, तो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। भुजा स्क्वायर तो है ही है, उस फलक कितने हो गए, इसके 6 फलक हो गए, तो इसका कितना हो जाएगा, घन का कितना हो जाएगा आपका 6a। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6a। अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, यानी अंदर ये कितना कवर करेगा, मान लीजिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऊपर वाला हो गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में बात करता हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ये मान लीजिए मेरे पास घन है, तो इसका मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर करूंगा, तो ये बाहर ये वाला जो आवरण है इसका कितने मोटे कागज से बना है, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन जब मैं इसके आयतन की बात करूंगा, इसका आयतन यानी घन का आयतन, आयतन, ठीक है। तो आयतन क्या है कि ये अंदर अपने, इसके अंदर कितना स्पेस है, इसके अंदर कितनी खाली जगह है, वही तो आयतन होगा। बाहर वाला तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इसका, अब इसके अंदर कितनी खाली जगह है वो इसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाता है। आपके घर में बाल्टी होगी, ठीक है, या पानी पीने वाला गिलास होगा, तो उसका बाहरी आवरण जो होता है, बाहरी मान लीजिए वो जिस धातु से बना है वो क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और जितनी जगह उसमें अंदर है, जितना पानी आता है, वही तो उसका आयतन कहलाता है। आप लीटर, लीटर होता है दूध नापने वाला, या घर पे कोई चीज होगी लीटर से देखना, तो उसका जो मान लीजिए बाहरी आवरण होता है वो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्या है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। लेकिन उसके अंदर कितना पदार्थ आ रहा है, जो द्रव आ रहा है, वही उसका आयतन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आयतन देखो कितना हो जाएगा, अंदर वाला, आयतन अंदर वाला होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहर वाला हो जाएगा, और आयतन क्या हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा। तो देखो आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यू, आयतन कितना हो जाएगा यहाँ से, ए क्यू, ठीक है। आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यू, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आयतन हम मान लीजिए घर के कमरे का आयतन जब निकालते हैं, तो ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, तो उसका अंदर का आयतन निकल आता है, ठीक है, अंदर का आयतन निकल आता है। अब देखते हैं हम घनाभ,
ठीक है 5 पॉइंट है आपका घनाभ। घनाभ ठीक है। अब घनाभ में क्या है, घनाभ में चारों भुजाएं बराबर तो नहीं होंगी, चारों भुजाएं बराबर नहीं होगी, ये तो घन में होती है। ठीक है, अब इसमें चारों भुजाएं आपकी बराबर नहीं होंगी। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं आपकी बराबर नहीं होंगी। तो इसका देखो, अब मान लीजिए एक भुजा मैंने मान ली एल, दूसरी बी है और हाइट वाली एच है। ठीक है, हाइट वाली क्या है, एच है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो एच डबल होगी, इसमें एच डबल होगी, एच क्या होगी, डबल होगी, यानी हाइट डबल है एच और एच, यानी मैं इसी को लेता हूँ मान लीजिए। ठीक है, इसको लेता हूँ तो एच एक तो इधर से होगी एच मान लो, और एक ये वाला हिस्सा भी एच होगा। वैसे ही इसकी चौड़ाई ये वाली है और ऊपर वाली है। ठीक है, और लंबाई की बात करता हूँ तो लंबाई भी डबल है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस अब कौन रहेगा, लंबाई और ऊंचाई, यानी एल एच। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके आयतन की बात कर रहा हूँ, इसके आयतन, तो घनाभ का आयतन देखो कितना होता है। अब आयतन अंदर वाला होगा, आयतन क्या होगा, अंदर वाला होगा। आयतन इसका अंदर वाला होगा तो हम तीनों को मल्टीपल कर देंगे, यानी एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। तो ये घनाभ का आयतन कितना हुआ, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब राशियों के परिवर्तन में दर तो हम निकाल ही रहे हैं, तो इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और देखो आगे क्या होता है, छठवां नंबर देखो, आपके जो मटेरियल से संबंधित है सारी चीजें वहीं से आपको बताया जाता है, यानी बेलन। अब छठवां नंबर है आपका बेलन, बेलन। ठीक है, बेलन, तो बेलन कैसा होता है, आपने देखा होगा बेलन कुछ इस प्रकार का होगा, बेलन कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब देखो बेलन, मान लीजिए कि आपके पास ये मार्कर है। ठीक है, इसको मैं बेलन की शेप मान सकता हूँ। ऊपर इसको देखेंगे तो यहाँ पे रखोगे तो ये बेलन की शेप का है। ठीक है, बेलन की शेप का है। तो इसका आयतन देखो कितना होगा, आयतन अंदर वाला होता है। अब मान लीजिए बेलन की शेप का है तो इसका आयतन अंदर वाला होगा, जो अंदर इसमें पदार्थ भरा है वो क्या, इसका आयतन कहलाएगा। तो इसका आयतन देखो कितना होता है, आयतन, आयतन। अब देखो ये यहाँ तक तो ये आर हो गई, रेडियस आर है, क्योंकि ये नीचे तो सर्कल बनाएगा। मान लीजिए यहाँ पे है ये, तो ये नीचे सर्कल बना रहा है, सर्कल बना रहा है, तो आर। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी इसमें, आर, और हाइट कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, एच है। ठीक है, एच है, तो वहां से आयतन कितना निकल के आएगा, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था आपका पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, और जब इसका आयतन निकालेंगे, अब इसमें क्षेत्रफल तो नहीं होगा, इसमें क्षेत्रफल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, आयतन। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा आपका, आयतन, आयतन, आयतन कितना हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, यानी एच और जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगी, बेलन की आपकी, बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, बेलन का आयतन निकल के आ जाएगा। इतना तो पाई आर स्क्वायर तो गोला, ये क्या है आपका वृत्त है, नीचे वृत्त है। ठीक है, तो और इसमें एच और जोड़ देंगे तो इसकी क्या है, हाइट, यानी पूरे का मेजरमेंट आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आयतन निकल के आ जाएगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्र क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, मान लीजिए ये आपका मार्कर है, इसको मैंने क्या माना है, इसको बेलन माना है। अब मैं इसको एक जगह से काटूं, इसको एक जगह से काटूंगा तो मान लीजिए इस प्रकार की मुझे कुछ आकृति मिलेगी, इस प्रकार की आकृति मिलेगी। इसी को ही तो मोड़ के बनाया होगा, मान लीजिए मेरे पास ये है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ऐसे करके फोल्ड कर देता हूँ, यानी इसको क्या है, मैंने मान लीजिए इस प्रकार से गोल कर दिया, अब ये बेलन बन गया, अब ये बेलन बन गया। लेकिन जब मैं इसको खोलूंगा, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या है, मुझे कुछ इस प्रकार की आकृति प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, क्योंकि ये तो हाइट है यहाँ। ठीक है, और आर यहाँ पे है और आर यहाँ पे है, और कितने अंश, यानी 80 अंश का कोण बना रही है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। वहीं अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ, ये तो नीचे वाला हो गया, एक ही तो हुआ है। वहीं अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर तो है ही है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच तो है ही है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है 2 पाई आर एच तो है ही है, और इसमें पाई 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 पाई, और यहाँ से कितना बचा आर एच प्लस 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा, देखो 2 पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से एच बचा प्लस आर। कुछ इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। वहीं अगर मैं इसके अब मैं बात करता हूँ शंकु की, शंकु, ठीक है, शंकु। तो शंकु देखो कैसा होता है, शंकु क्या है, इसी बेलन का एक तिहाई हिस्सा होता है। शंकु क्या होता है, इसी बेलन का एक तिहाई हिस्सा होता है। जो बर्थडे में जो कैप आती है लंबी लंबी सी, देखिए वही आपका शंकु होता है, उसी प्रकार का शंकु होता है। मान लीजिए उसकी कुछ आकृति इस प्रकार से बनती है, ठीक है। तो नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा है, ये तो आपकी एल होगी, त्रियंग ऊंचाई, ठीक है, और यहाँ पे कितनी होगी, ये हाइट होगी इसकी एच है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये तो आपका व्रत बन रहा है, नीचे देखोगे तो नीचे व्रत बनेगा, नीचे देखोगे उसके जो टोपी होती है, देखिए बर्थडे वाली, इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, उसके नीचे वाली टोपी देखिए ना, तो नीचे वाली टोपी तो व्रत बनाएगी, नीचे वाला कैप क्या बनाएगा, उसका व्रत बनाएगा, ठीक है। तो उसका पृष्ठ आयतन कितना होता है, उसका आयतन कितना है, तो देखो आयतन, अब आयतन क्या है आपका, नीचे वाला तो है ये, यानी पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 1/3, क्योंकि ये बेलन का तिहाई हिस्सा होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, और एच, एच क्या है, इसकी हाइट है। जब आयतन हम निकालेंगे तो एच इसकी हाइट है, कितनी ऊंचाई तक गया है, 1/3 होता है ये बेलन का, ठीक है। बेलन का कितना होता है, 1/3 होता है। मान लीजिए इस बेलन से ही अगर मैं काटना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार की आकृति कटेगी इसमें से, देखो इसी की तो आकृति है। तो ये 1/3 होता है किसका, बेलन का, बेलन का कितना होता है, ये 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर, पाई आर यहीं पे है, देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका है नीचे वाले, और एच और जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल के आएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। भैया अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ, यानी ऊपरी पृष्ठ की बात करता हूँ, इसका ऊपरी पृष्ठ के जैसा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शंकु के आकार का, इतने आकार का एक शंकु है जिसका आयतन इतना, आयतन या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, और उसके ऊपर कपड़ा लगाना है पूरे, तो कपड़ा किसके ऊपर ही लगाऊं, मान लीजिए मैं अगर मार्कर लगाऊंगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई है, 2 पाई है, और इसको पूरे को कवर कीजिए कपड़े से, तो भाई आप अंदर का थोड़ी निकालोगे, आयतन थोड़ी निकाल रहे हो, उसके ऊपर ही तो कवर करना है। तो इसी प्रकार के इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वक्र, वक्र ऊपर वाला होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। भाई अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे का, पूरे का, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब मैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ, यानी पूरे का, नीचे से लेके, यानी नीचे से लेके ऊपर तक कवर करूँ। अभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितना है कि जो कैप है उसका ऊपरी हिस्सा ही मैं कवर कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ऐसी कोई चीज है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये मैंने शंकु बना दिया, देखो अब ये ऊपर पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन मान लीजिए इस प्रकार से ये शंकु बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब ये शंकु कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसको नीचे से कटा नहीं है, लेकिन नीचे से पूरा होना चाहिए। अगर मैं इसके आयतन की बात करूं तो ये अंदर वाला है, इसका आयतन कितना है अंदर, ठीक है भाई। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ तो मैं इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर एल। वही अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो ऊपर वाले की तो बात कर ही रहा हूँ, और जो नीचे है यहाँ पे कटे के बाद जो इतना बचेगा उसकी भी बात मैं साथ में कर रहा हूँ। तो वो कितना होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल तो है ही है, प्लस पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा नीचे वाला, नीचे वाला पाई आर एल तो ऊपर वाला हो गया,
बाकी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर और इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर पे आता है आपका गोला। एक रफ कर दूं क्या? कहीं रफ करना पड़ेगा, देखो इसको रफ कर दिया हमने, ठीक है। 8वां नंबर एक और रह गया, उसके बाद हम आगे इसमें देखें। तो 8वां नंबर, ठीक है। 8वां नंबर क्या है आपका? गोला। 8वां नंबर क्या है? गोला, ठीक है। 8वां नंबर क्या है? गोला। देखो सर, वृत्त में और गोले में फर्क होता है। वृत्त में और गोले में फर्क होता है। वृत्त होता है आपका, तो वो क्या है, अंदर से देखो, तभी यहाँ लिखा है परिधि और क्षेत्रफल, वो टोटल कितना कवर किए हो क्षेत्रफल को। वहीं अगर मैं गोले की बात करता हूँ तो गोला खोखला होता है, इसीलिए वृत्त और गोले में फर्क होता है। वृत्त और गोले में फर्क होता है, ठीक है। तो देखो, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ऊपर वाला क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला कुछ इस प्रकार से होगा आपका, गोला कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई, ठीक है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका? पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर वाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ऊपर वाला 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं अगर मैं इसके आयतन की बात कर रहा हूँ, गोले के आयतन की बात करता हूँ, तो आयतन कितना होता है गोले का? तो देखो, ये 1/3 होता है, ये भी तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इस पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4 पाई 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। ये सारी चीजें हमारी होगी, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से रिलेटेड है और किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो राशियों में परिवर्तन की दर देख ली। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो।